अभी विनेश फोगाट जी को क्या ज्ञान है राजनीति का? वो 2 दिन पहले ओलंपिक में से आई है और उनको टिकट दे दी। अब बिरादरी छोड़ो, वो सरकार जाटों की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पिछली बार चेक कर लो, उन्होंने जो भी रोहतक पीजीआई से खानपुर पीजीआई में वैकेंसी थी, उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने 80% जाटी की नौकरी लगनी थी। कांग्रेस को मैं खुले अल्फाज में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सिर्फ एक आस्तीन का सांप है जो कि डसता है और महसूस नहीं होने देता। कांग्रेस ने करे ही क्या है? मुसलमान समाज के जो नौजवान तबका है उनको गुंडा ही बनाया, जो शिक्षा से दूर रखा है। उनको पता था अगर ये शिक्षा करेंगे, इनके पास शिक्षा होगी तो ये जो है सामने अड़ के खड़े हो जाएंगे, तो इनकी धूल चाटने का टाइम आ सकता है। जो पहले की सरकार में मुसलमानों ने, जो ठीक ठाक लोग मजबूत मुसलमान थे, उन्होंने गरीब मुसलमानों को दबाने का काम किया था। किसी के घर तोड़वा दिए, किसी का कब्जा मार लिया। उन लोगों को इस सरकार ने सबक सिखाने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद है पानीपत की जो रूरल विधानसभा है उसके क्षेत्र में, जहां से जो है मौजूदा महिपाल डांडा जो हैं वो विधायक हैं। तो वहां की जो जनता है उनसे जानते हैं कि जो इनका कार्यकाल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है कैसा रहा। और यहाँ की जो लोकल जनता है, पानीपत रूरल की जो जनता है, उनसे जानते हैं और इनके विधायक जो है इनका कार्य कैसा रहा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा जोगेंद्र, सरपंच आसन कला। अच्छा, तो आप जो हैं यहीं पानीपत के रहने वाले हैं, पानीपत रूरल विधानसभा क्षेत्र के हैं? हाँ जी, मैं ग्रामीण से ही हूँ, पानीपत ग्रामीण से, जहाँ से हमारे डांडा जी, महिपाल डांडा जी अब की बारी तीसरी बार 12 तारीख को नामांकन भरेंगे। और मतलब नामांकन क्या है, इनकी तो रिकॉर्ड जीत होनी है बहुत अच्छी। हाँ, मतलब आपने जो है चुनाव वोटिंग से पहले ही जीत की घोषणा कर दी? सब ने, इनके साथ जो भी जुड़े हैं भाई, इन्होंने इतने अच्छे से काम करे हैं कि दिल से करे हैं। कोई किसी के साथ हर चीज़ में कैसी भी दिन रात अपना खड़े रहे हैं। हर आदमी इनको बाय फेस, बच्चा हो, गांव में महिलाएं हो, कोई भी इनको बाय फेस जाना है। और तीसरी बार अब की बारी तो इतना रिकॉर्ड होना है कि हमारी, लग रहा है हमें कि हमारी 90 की 90 जो सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इसी सीट से बनेगा हमारे भाई में। तो मतलब आपको जो है अब की बार तीसरी बार भी उम्मीद है कि आपने जो महिपाल टांडा है ये विधायक बन पाएंगे तीसरी बार? श्योर है ये अभी ऐसा क्या कार्य इन्होंने क्षेत्र के अंदर किए? क्योंकि देखिए इस समय जो है मौजूदा हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एक विपक्ष जो है दावा ठोक रहा है कि कांग्रेस की इस समय लहर चल रही है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा क्या विकास हुआ कि जो आप जो अपने विधायक को जो है तीसरी बार जो है चुनने के लिए कह रहे हैं कि भाई पहली घोषणा कर रहे हैं? भाई विकास तो ऐसा है, इन्होंने है ना जड़ से लेके मतलब गरीबों को समझाए। सबसे पहली बात तो है, इन्होंने किसी भी गरीब के वो खाली नहीं जाने दिया अपने 10 साल में कभी भी। और हर गांव में इन्होंने, हर गांव में, हर गली में से लेके नालों से लेके, बड़े बड़े वेंकट हॉल से लेके, चौपालों से लेके, मेडिकल से लेके, हर चीज़ में इन्होंने हर जगह किसी को, किसी गांव को, किसी कॉलोनी को खाली नहीं रहने दिया। आप कहीं भी घूम सकते हो, देख सकते हो कि जैसे आप सरपंच है गांव के, तो एक सरपंच होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका अगर विधायक जो है आपकी सुनवाई करे तो उससे गांव में जो है क्या परिवर्तन आते हैं कि भाई एक सरपंच जो है जिस क्षेत्र का सरपंच है गांव का, और उस क्षेत्र का विधायक साथ में अगर सहयोग करे विकास में, तो क्या बदलाव गांव के अंदर होते हैं? इन सब चीज़ों के थोड़ा विश्लेषण में बता सकते ऐसे है कि 10 साल में तो बदलाव हुआ ही है। अगर जो भी इनके पास डिमांड लेके आते हैं गांव वाले, कॉलोनियों वाले, कैसी भी डिमांड है, इन्होंने नौकरियों से लेके हर चीज़ में बढ़ चढ़ के उनकी सुनवाई करी है। और अच्छे लाखों करोड़ों तक के काम बड़े बड़े इन्होंने अपने हल्के में, ग्रामीण में क्षेत्र में किए हैं। अच्छा भाई साहब, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आपकी रही है यहाँ पे, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अब की बार तीसरी बार जो है हैट्रिक मार पाएगी? बिल्कुल, हैट्रिक तो देखो लग चुकी है। मोदी जी ऊपर हैट्रिक मार चुके हैं। मेन तो हैट्रिक वही थी। और अब जब मोदी जी ने हैट्रिक मार दी है, और हर इस देश का नागरिक, क्या पूरे वर्ल्ड में मोदी जी है, कुछ किया है तभी तो है। अब देखो हरियाणा के अंदर हाँ बिल्कुल हैट्रिक लगेगी। अभी कांग्रेस वाले क्या हैं, देखो आप, उनका अभी टिकटों पे ही झगड़ा चल रहा है, सीएम सीट पे ही झगड़ा चल रहा है, तो उनका कुछ हो नहीं है। और बीजेपी का क्या है, हर सीट पे 90 की 90 सीटों पे हर जगह 1 से 2 कैंडिडेट हैं। एक को सीट टिकट मिली है, दूसरा कोई नाराज नहीं होएगा कि नाराज होएगा, नहीं, सब एक
एकजुट होके पहले जो 2 प्लान थे, 2 प्लान थे, उससे भी दुगना तिगना अब की बारी सब जोर लगा रहे हैं, दिल से खड़े हैं। और जैसे हमारे बड़े भाई महिपाल डांडा जी हैं, ऐसे तो भगवान ने अवतार के दिन रात उनकी आप हालत देखोगे ना, अब तो उनको पूरा हरियाणा भी देखना पड़ रहा है। देखो आपको पता है वो पंचायत और भी जगह ध्यान देता, अभी हल्के में है, दिन रात प्रोग्राम कर रहे हैं लोग उनके। तो लोग क्यों कर रहे हैं उनके दिन रात? किसी के तो दिन दिन में होते हैं, उनके रात को भी प्रोग्राम चल रहे हैं। और हमारे बड़े भाई हैं हरपाल डांडा जी, छोटे भाई हैं बिट्टू भैया, वो भी दिन रात लगे पड़े हैं। तो आप लोगों ने सुना, देखिए सरपंच साहब ने बताया अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं इनके, उनके बारे में बताया, उनके काम के बारे में बताया। और जनता जो है इनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम सनवीर है जी। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं भी आसन कला गाँव से हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी, या कांग्रेस जो है जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में टक्कर दी, 5 सीटें जो है बीजेपी की समाप्त कर दी, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा प्रभाव। भाई 5 सीटें समाप्त हुई हैं इस बार। नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, लग रहा है अब की बार जो है बीजेपी बढ़ पाएगी। डांडा साहब, बीजेपी का क्या लग रहा है, पूरे हरियाणा का माहौल क्या लग रहा है हरियाणा का मूल भी यही है। हाँ, आपको? जो है बीजेपी का लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी। तीसरी बार मारेगा ट्रैक भाई। इस प्रकार जो है आरोप लगते हैं बीजेपी पे कि भाई बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति कर रही है, तो लग रहा है आपको कि भाई जातिगत? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जाति की कोई राजनीति, बीजेपी ऐसी पार्टी है सभी को साथ लेके चलती है। हाँ, ये कांग्रेस में होता है, ये इसमें बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कांग्रेस में तो वंशवाद सब अपना। हाँ, वंश क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में तो क्या है, 90% हमेशा आज तक हमारे हरियाणा की बात है, जाटों को ही क्यों टिकट देते हैं? हमारी बीजेपी पार्टी ने 36 कौम को एक एक, मतलब चाहे किसी को 1 दियो किसी को 5 दियो, 36 कौम में टिकटें बांटी है। और ये अभी की बार ही नहीं है, ये हमेशा। आप पिछला रिकॉर्ड चेक करो, एमएलए चेक करो, हमारे कश्यप एमएलए भी बनते हैं इसमें, हम एससी वाले भी बनते हैं, हर बरादरी के सैनी हो, कोई भी कौम, पंडित तो सब बनते हैं इसमें। और आप एक बात देखो, आपको चेक करो हर जगह कि जाट ही क्यों कांग्रेस के पीछे टिकट लेने के भागते हैं और बरादरी क्यों नहीं भागती है? और 90% हमेशा जाटों की ही सरकार है भाई। आपने देखा कि उन्होंने सुनवाई जो है मतलब जो है बिरादरी देखकर होती है। अब बिरादरी छोड़ो, वो सरकार जाटों की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पिछली बार चेक कर लो, उन्होंने जो भी रोहतक पीजीआई से खानपुर पीजीआई में वैकेंसी थी, उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने 80% जाट की नौकरी लगनी थी, उन्होंने हजारों नौकरी लगियाँ उनमें, तो ऑल हरियाणा के और बरादरी नहीं थी। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने राज्य में नौकरी भी अपनी कौम बरादरी देख के ही दी है। ऐसी बात नहीं, जाट है, हमारे मंत्री जी हैं जाट हैं। और देखो, एक फीलिंग ही नहीं अंदर के मैं जाट हूँ कि हाँ मैं 36 बरादरी का हूँ, मेरे अंदर कोई कौम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रियलिटी है ये, इनके अंदर कोई बाहर का, अगर दूसरी स्टेट का आदमी अगर इनको नहीं जानता होगा ना, इनको ये बताएगा, सोचता रहेगा कि कौन सी बिरादरी से है। और देखो कि सब हर बिरादरी को, गरीब से लेके फुटपाथ वालों की भी कितनी वो करते हैं। चलिए, आपने ये जो है बिरादरीवाद पे जो है मतलब जो एक तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है, जाट व अन्य बिरादरी के रूप में हरियाणा में कहीं ना कहीं चुनाव जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में एक जो बीजेपी के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप लगता है, यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस प्रकार जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि ये जो है मतलब धर्म की राजनीति करती है। तो आपको जो है, हरियाणा की आप जनता है, यहीं के रहने वाले हैं, हरियाणा पानीपत जिले के, जी। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है धर्म की राजनीति करती है? देखिए सर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सर्व समाज के लिए काम करती है, कोई धर्म के लिए काम नहीं करती। माननीय मंत्री महिपाल डांडा ने पानीपत ग्रामीण में जितने हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहां उन्होंने देखा कि भाई यहाँ कब्रिस्तान को लेके, जैसे शमशान होता है, ऐसे जो कब्रिस्तान होता है, अगर उनके पास लोग डिमांड लेकर के आए भाई हमारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी होनी है, माननीय मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से जो उसकी डिमांड थी 5 लाख, 10 लाख, 20-30 लाख रुपए तक के माननीय मंत्री जी ने उनको 4 दीवारी के लिए, कब्रिस्तान में भराई के लिए देने का काम किया है। और जिस तरीके से माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना चला रखी है, अब आप देखिए मुसलमानों के इतने मकान जो है सरकार में बने हैं, और दूसरे समाज की तो मैं बात ही नहीं करता, जो हमारे अपने समाज की मैं बात करूं कि हमारे समाज में अगर कहीं 50 मकान आए हैं तो उसमें से 30 मकान मुसलमानों के बने हैं। हाँ जी,
ये बगैर भेदभाव के हर समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसमें कोई समाज या किसी के लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब लगता है आपको कि धर्म के हिसाब से जो है बीजेपी है तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दूसरे दलों की राजनीति है जी। यहाँ तो जो कुछ है साफ है, सबके लिए काम करते। चाहे एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए ये भाजपा ने कर दिया, उसको बुलडोजर, जो आदमी जैसी करेगा वैसी भुगतेगा। जो पहले की सरकार में मुसलमानों ने, जो ठीक ठाक लोग मजबूत मुसलमान थे, उन्होंने गरीब मुसलमानों को दबाने का काम किया था। किसी के घर तोड़वा दिए, किसी का कब्जा मार लिया। उन लोगों को इस सरकार ने सबक सिखाने का काम किया है। अगर उन्होंने ऐसा पहले किया था तो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उसमें तुष्टिकरण और समाज की या धर्म की कोई राजनीति कहाँ से हुई? उन्होंने किया है, वो अपने किए की सजा पा रहे हैं। ये साफ सफाई। जिस प्रकार अभी आप भी देख रहे होंगे एक मतलब एक माहौल क्रिएट किया गया पिछले 10 से 15 सालों के अंदर कि बीजेपी पार्टी के द्वारा जो है मुसलमानों को दबाया गया, उनके जो है अधिकार छीनने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस प्रकार के जो आरोप बीजेपी पे लगते हैं तो इनमें कितनी सच्चाई है? वो सब झूठ है। और ये एक जो है कांग्रेस का प्रोपंडा होता है कि हम सब के बीच में भेदभाव पैदा करना, ताकि हम एक दूसरे की थाली में ना बैठ के खा सके, हम पानी ना पी सके। वरना तो मेरे बड़े जो रहे हैं और मेरा बचपन जो गुजरा है वो हमारा अक्सर हिंदू भाइयों के साथ, ईसाई भाइयों के साथ, सभी के साथ मेरा बचपन गुजरा है। और मैं देखता था कि उस वक्त में हम सब मिल कर के खाते थे। और जो कांग्रेस ने हम सब के बीच में फूट डाली है, उसी को सुधारने के लिए बीजेपी जो है भरपूर काम कर रही है। आप एक मुस्लिम है तो आपको जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो भी है, सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं तो उनमें कुछ मतलब मिलता है? बताता हूँ, मेरे लिए जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, मेरे आंखों के सामने सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला है कि मैं पानीपत से हूँ और मैं घमंड से कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान घर का बच्चा हूँ। लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपने बाप को अपने पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में खोया है, क्योंकि उस वक्त में सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं मिलते थे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी किसी भी प्रकार की, वहाँ की बिल्डिंगें नहीं थी और मरीज़ जो है मरता रहता था, तड़पता रहता था, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर सुनवाई करने वाला नहीं था। जब से श्री महिपाल ढांडा जी वहाँ पर आए हैं, पानीपत के अंदर हमारे विधायक जी बन के आए हैं, हरियाणा राज्य के मंत्री बन के आए हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वहाँ पर 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बनाई है और अभी भी एक नई बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है, चल रहा है काम। और साथ में आप किसी भी वार्ड में चले जाओ, महिला वार्ड में चले जाओ, किसी भी वार्ड में अगर आप जाओगे तो 24 घंटे आपको, पूरे 24 घंटे वहाँ पर डॉक्टर मौजूद मिलेंगे और आपकी हर प्रकार की सहायता। अच्छा, जिस प्रकार एक अभी फिलहाल मुद्दा चल रहा है, मैं थोड़ा उस पर भी आपसे राय लेना चाहूँगा। एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो जिस पे जो है विपक्ष के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड को जो है एक धर्म से जोड़ के कि वक्फ बोर्ड केवल वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की कोशिश करी जा रही है। जबकि उसमें जो है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वक्फ बोर्ड को जो है अब तक एक छूट दी गई, बड़े स्तर पर छूट दी गई थी, सन 2014 के अंदर बिल पास किए गए थे, तो जिसका शोषण केवल वक्फ बोर्ड का अगर देखा जाए तो उसमें मुसलमान भी कहीं ना कहीं हुआ है। मतलब अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो मुसलमानों की संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना जो है अधिकार जमाया है और उन संपत्तियों को अपना बताया है। ये कई मुद्दे अभी एक पिछले हफ्ते की बात है, अभी एक क्षेत्र के अंदर वक्फ बोर्ड ने एक मुस्लिम परिवार के मकान पर जो है अपना अधिकार जमाया, जिसके बाद जो है वह परिवार सड़क पर आ गया। तो वक्फ बोर्ड पे जो आप संशोधन का कानून लेकर के आ रहे हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसमें कुछ होना चाहिए था संशोधन? वो तो सबके साथ है। कोई अच्छा करेगा तब उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बचपन से लेकर के आज मेरी 29 उम्र है और मैंने इस उम्र के अंदर जो देखा है, आज से पहले चलो हमने माना कि 10 साल से बीजेपी है और आज हम 10 साल से अभी तक इस बीजेपी सरकार के अंदर अपने दिल, जान, तन, मन, धन हर तरीके से खड़े हैं, तो कुछ वजह है। क्योंकि हमारे बचपने से लेकर के अब के 10 साल छोड़ दो आप, जब तक तो कांग्रेस रही है, उसने क्या फ़ायदा दिया हमें, क्या लाभ दिया है? कांग्रेस को मैं खुले अल्फाज में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सिर्फ एक आस्तीन का सांप है जो कि डसता है और महसूस नहीं होने 60 देता। साल में कुछ नहीं कर सके, बताओ, जो 60 साल में कुछ नहीं कर सके, जिनके हाथ में सब कुछ था। और हमारा 60 साल से, ये सोचो 60 साल का हमारा पिछले 5 साल में हो गया था, उसके बाद 5 साल में जो पीछे हुआ है, और अब की बार ये 5 साल आएंगे, इसमें हम एक तरफा हैं, हमारी जीत होगी, ऊपर वाला हमारे साथ है, सच्चाई के साथ रोता है। अब वो तो अब बताओ,
ये महिपाल डांडा जी हमारे बड़े भाई, इसके 10 साल से हमारे मुस्लिम भाई इनके साथ कम से कम 100 लड़के हैं पिछले 10 साल से। पहले ही मैं कहूँ 12 साल से इनके साथ, और आज भी हैं। तो उनको देखो कुछ गलत होता तो वो कैसे रहते। चलिए ये तो इस तरह की बात होगी, लेकिन जैसे यहाँ से अब की बार हरियाणा का जो मुस्लिम समाज है, तो उसका क्या मतलब क्या माहौल लग रहा है आपको? आप बताएंगे कि क्या मतलब किस तरीके का माहौल है? क्या साथ है मुस्लिम समाज जो है बीजेपी के खिलाफ है? नहीं खिला क्या कह रहे? असल में क्या है, अब मुस्लिम समाज अंदानी है ना सो रहा है, अब सब जाग उठा है। क्योंकि लेकिन जो कांग्रेस है वो तो कहती है हम हितैषी हैं केवल जो है मुस्लिम समाज के, बाकी बीजेपी तो जो है मुसलमानों के हक समाप्त करना चाह रही है। और वही तो राजनीति कर रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले की सरकार में मुसलमानों को शिक्षा से वंचित रखा गया। अगर आपको पता चले कि अगर कहीं पता लगा कि भाई मुसलमान यहाँ आगे बढ़ रहा है, उसको पीछे करने का काम किया। पीछे पहले का रिकॉर्ड देखो आप, यूपीएससी की जो परीक्षा पास करते थे हमारे समाज के बच्चे, पहले के रिकॉर्ड में 2-2 आदमी जो है 20-20 साल में आते थे। इस बार जो यूपीएससी का रिकॉर्ड आया उसमें 51 बच्चों मुसलमान बच्चे थे जिन्होंने 51 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। आप देखिए 70 साल का रिकॉर्ड और 10 साल का रिकॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इस मुस्लिम समाज के लिए ये कहा है कि आप अपने धर्म की शिक्षा के साथ साथ एक हाथ में आप कुरान लो जो आपका धार्मिक ग्रंथ है, दूसरे हाथ में आप लैपटॉप लो जो आज आपकी ज़रूरत है। तो माननीय मंत्री जी ने मुसलमानों को अपने धर्म की ग्रंथ के साथ साथ कुरान की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर हाथ में दे करके शिक्षा के साथ जोड़ने का काम किया है। आज मुसलमान पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये आप लोगों ने सुना, देखिए मुस्लिम समाज के जो यहाँ पर युवा हमारे साथ थे, इन्होंने अपने समाज की जो है हरियाणा के अंदर क्या सुधार हुआ, देश के अंदर जो है क्या माहौल है उसके बारे में बताया। और भाई साहब से जानते हैं, थोड़ा एक मुद्दा और चल रहा है, एक खिलाड़ियों का मुद्दा चल रहा है। जिसे विनेश फोगाट को जो है टिकट मिला, बजरंग पूनिया को जो है टिकट मिला, खिलाड़ियों को जो है कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है, तो उस पर जो है पूरा बवाल है। इस समय राजनीति जो है गरमाई हुई है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? भाई साहब वे खिलाड़ी नहीं थे, वे तो पहले ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हाँ, वो पहले प्लान था। हाँ, जो आंदोलन हुआ था, भूषण जी पे आरोप लगाए, उनका पहले ही प्लान था। अब ये बताओ, वो खिलाड़ी बचपन से खेलते आए हैं, उनको खेल का ज्ञान है, उनको राजनीति का क्या ज्ञान है, उनको टिकट दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले भी तो देते हैं, बीजेपी की तरफ से भी तो जो अब तक के जो है बबीता फोगाट हो, इनको जो है दिया गया। देखो बीजेपी सरकार में कोई वो नहीं है ना गलत, हर चीज बीजेपी सरकार की अब तक बेस्ट हुई है, सच्चाई हुई है, जो बोला है वो करके दिखाया, उससे ऊपर निकले हैं। तो वो तो दे दो, वो तो हम तो कह रहे हैं हमें भी दे दो। लेकिन देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ बीजेपी भी जो है टिकट देती है भाई बबीता फोगाट को, अन्य जो हमारे खिलाड़ी अब तक के रहे हैं तो उन्हें जो है टिकट मिला है, लेकिन अब जो है अगर कांग्रेस की तरफ से जो है टिकट मिल गया अगर इनको, तो इस पे क्यों गरमाई हुई है? 2 दिन से पहले तो आए हैं, गेलो टिकट दे दिए। बीजेपी में ऐसा थोड़ा है कि भैया कल आए टिकट दे दिए, ये तो पहले से जुड़े हुए थे। हाँ, नहीं उन्हें आप बोलो। तो आपको क्या लग रहा, मतलब जो ये आ जाओ क्या कह रहे? पब्लिक वो उनका क्या प्लान है, विनेश के साथ पब्लिक इमोशनल होके लग जाए, ये प्लान है उनका, और ये पहले से ही प्लान था उनका। ब्रिजभूषण पे आरोप लगा, उस टाइम से राजनीति इन खिलाड़ियों के अंदर घुसो दी थी उन्होंने जो है जो आंदोलन हुआ, जाट है, बिल्कुल जाट है, वो अपना दिमाग कर जंग लड़ाएंगे। बताओ अभी विनेश फोगाट जी को क्या ज्ञान है राजनीति का? वो 2 दिन पहले ओलंपिक में से आई है और उनको टिकट दे दी। तो ये देखो ना वो कितनी राजनीति, ऐसा चलना नहीं है, सब समझदार हैं। ये मिली जुली भगत है सारी, सब कुछ प्लान के साजिश हो रहा है जो कुछ हो रहा है ये। हाँ, तो मतलब जैसे देखो अभी जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस समय जो है पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, और साथ में जो है अच्छा मेरा एक क्वेश्चन रहा हर जगह पे, जो खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी जो इनके साथ, चलिए हम मानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ अगर कुछ जो अन्य खिलाड़ियों की जो समस्याएं रही होंगी, उन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को अपना चेहरा देखा होगा कि भाई ये हमारे जो है एक लीडर हैं, बड़े हैं हमसे जो है, और उनको जो है आंदोलन में अपने साथ सम्मिलित करा। अब बात समझिएगा, अब वे तो चले गए राजनीति में, जो बाकी खिलाड़ियों की समस्याएं थी उनका क्या होगा? सुनो मेरे पास, समस्या कुछ नहीं थी ना, समस्या हुई है, सब कुछ फैसिलिटी सब कुछ मिलता है। ये ओलंपिक में इतने ये 150 प्लेयर ऐसे नहीं गए थे, सब कुछ चल रहा था।
विनेश फोगाट और ये बजरंग पुनिया और के माइंड में ही खुद वही बात बोलूंगा मैं, वही जाट वाली बात ब्रदर, कि ये पहले ही इनकी सेटिंग सब बूढ़ा जी से और इनसे हो चुकी थी, इसलिए इन्हें ब्रजभूषण पे फोगाट विनेश ने तो आरोप लगाए थे। टिकट तो विनेश को चाहिए थी, आगे तो आना पड़ेगा। उन्होंने तो सीधा कहा है कि भाई देखो, विनेश फोगाट ने खुला कहा है कि भाई बीजेपी के अलावा बाकी सारी देश की पार्टियां और उनके नेता जो हैं हमारे साथ खड़े हुए। वो गठबंधन क्यों कर रखा पूरे देश की पार्टियों ने, बीजेपी ने छोड़ के? बीजेपी अकेली, वही बात है ब्रदर, फिल्म में है ना, मूवी में हीरो एक्टर तो एक ही होता है, गुंडे तो 20-20 हो जाते हैं। वो हमारे हीरो हैं मोदी जी, इस देश के हीरो। अब वो दूसरी पार्टी वाले जो उनके सच्चाई को नहीं ढक पा रहे, वो गुंडे इकट्ठे भी होंगे, वही काम है। अच्छा, विनेश फोगाट की एक बात और है विनेश फोगाट की, उन्होंने जो कही है कि भाई महिला जो है सुरक्षित कांग्रेस की सरकार में है, बीजेपी की सरकार में नहीं है, तो इसलिए हम जो है कांग्रेस के साथ जुड़कर जो है समाज सेवा का कार्य करेंगे। ऐसा है, ये चीजें जो होना है ना, वो 12 महीने और वो सदियों से होती आई हैं, अब तो बहुत कम हो रहा है। गुंडागर्दी हर चीज कांग्रेस सरकार में, अखिलेश यादव और की सरकार में क्या था भाई साहब? सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी और ओनली गुंडागर्दी थी। अब तो पता भी चल जाता है, रिपोर्टर पहुंच जाते हैं वहां पे, देखते भी हैं। हाँ, पहले तो हजार कुकर्म ऐसे होते थे, बलात्कार, पता भी नहीं चलता था। आप जैसे हरियाणा सब यूपी पहुंच गए, तो यूपी का नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, चलिए हरियाणा का तो चलिए आपने सुन ही लिया, इन्होंने बताया, चलो थोड़ा सा जब भाई साहब को थोड़ा नॉलेज है तो यूपी नहीं, यूपी के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। भाई जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सरकार चल रही है और उन्हें जो है एक तरीके से यूपी के अंदर, आपको क्या लगता है, हरियाणा की आप यहाँ की जनता हैं, आप रहने वाले हैं? मेरा खेत फार्म हाउस है यूपी में, गंगो में, 150 बीघे का। मेरी 80% रिश्तेदारी यूपी में है, सहारनपुर से लेके किराना से अम्बलियर, नुकड़, मुजफ्फरनगर, हर जगह। तो हम छोटे छोटे जाते थे वहां पे, लाइट नहीं थी, 4-4 दिन में 1-2 घंटा लाइट आती थी। ऐसा 5 मिनट का रास्ता 5 घंटे में तय होता था, खड्डे ही खड्डे सड़कों पे, लूटपाट हर जगह, डींग डींग पे डाकू खड़े रहते थे। तो अब हम जाते हैं ना, लाइट 24 घंटे है, सड़कें चकाचक है, बदमाशी खत्म है, और भाई क्या चाहिए? तो मतलब एक चीज और है भाई, मोदी योगी जी ने किया है। देखिए, योगी जी पे आरोप जो है एक तरफ से और लगाया जाता है कि भाई मुसलमानों के तो योगी जी के खिलाफ है बिल्कुल, भाई चुन चुन के मुसलमानों का जो है उनके जो एनकाउंटर करवाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के। इनसे हम जानना चाहेंगे, देखिए बताइए क्या मतलब आपको लगता है, आप हरियाणा की जनता है, तो यहाँ की जनता है भाई, टच में आपके शामली बागपत ये लगता है, तो क्या लगता है आपको? मैं आपको बता दूं, पहले देखो क्या होता था, हम लोग जो है ना, मतलब मेरी जात जो है गुर्जर बिरादरी से मैं संबंध कर रखता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे जो बच्चे युवा जो पहले शिक्षा से वंचित थे ना, वो लोग ना गुंडागर्दी करना, लूटपाट करना बहुत बढ़िया काम समझे थे, और शिक्षा से उनको कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब किसी के बच्चे को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट करना, उससे छीन झपट करना, अगला कहाँ से ले आएगा, क्या ले आएगा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस उनको तो अपनी जेब भरनी थी, चाहे वो कुछ भी करे। गुंडा जो है प्रत्येक किसी भी समाज का हो सकता है, देखिए वो मुस्लिम में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही तो गुंडा बनाया गया है। आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने करे ही क्या है, मुसलमान समाज के जो नौजवान तबका है उनको गुंडा ही बनाया। क्यों? शिक्षा से दूर रखा है। उनको पता था अगर ये शिक्षा करेंगे, इनके पास शिक्षा होगी, तो ये जो है सामने अड़ के खड़े हो जाएंगे, तो इनकी धूल चाटने का टाइम आ सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने और वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के जनता को, वहाँ के मुसलमान समाज को शिक्षा दी है, आगे आगे बढ़ने के लिए खड़े हुए हैं उनके साथ। और जब ये जाहिर सी बात है, जब आप मुझे कोई अच्छी चीज़ करोगे तो दूसरे को तो जलन होगी ही होगी। चलिए, देखा आप लोगों ने, सुना किस प्रकार से यहाँ की जो जनता है उन्होंने अपनी राय दी। पानीपत रूरल ये ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो हमारी जो है चुनावी यात्रा से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।